अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़रा गौर कीजिए। जब एक सरकारी हिदायत इंतहाई अहम अल्फाज के साथ जारी हो तो इसका मतलब सिर्फ एक कागजी नोटिफिकेशन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरा निज़ाम, सैकड़ों फैसले और हज़ारों असातिज़ा का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ होता है। आज की ये वीडियो भी बिल्कुल ऐसी ही एक नहायत अहम हिदायत के बारे में है जो हार्डशिप ट्रांसफर के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी की गई है, और जिसे समझना हर उस्ताद, हर हेड और हर मुतल्लिका अफसर के लिए बेहद जरूरी है। नाजरीन, डीजी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से मोहतरम सीईओस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि हार्डशिप ट्रांसफर के केसेस की सिफारिश करते वक्त किन असूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। ये हिदायत इसलिए दी गई है ताकि हार्डशिप ट्रांसफर का अमल शफाफ रहे, मेरिट बरकरार रहे और किसी भी सतह पर गलती या नाइंसाफी ना हो। सबसे पहले नाजरीन, हम बात करते हैं इस अहम नुक्ते की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हिदायत में वाज़ेह किया गया है कि सरप्लस उस्ताद या असातिज़ा जो पहले ही रैशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफर हो चुका है या हो चुकी है, उसे दोबारा उस स्कूल के लिए ज़ेरे गौर ना लाया जाए जहां से वो रैशनलाइज हुआ था। इसका सीधा मतलब ये है कि रैशनलाइजेशन एक मुस्तकिल एडजस्टमेंट होती है और इसके बाद इसी पुराने स्कूल की तरफ वापस जाना पॉलिसी के खिलाफ है। इन हिदायत का मकसद ये है कि एक ही स्कूल में बार बार रद्दो बदल से सिस्टम खराब ना हो और दीगर मुस्तहिक असातिज़ा का हक मुतासर ना हो। अब नाजरीन, दूसरी हिदायत की तरफ आते हैं जो नहायत अहम है। जिन स्कूलों में हार्डशिप ट्रांसफर की दरखास्तें मौसूल हुई हैं वहाँ कैटेगरी वाइज आसामियों के मुकाबिल सरप्लस और शार्टेज के आदाद शुमार वाज़ेह तौर पर दर्ज किए गए हैं। यानी अब सिर्फ दरखास्त आगे भेज देना काफी नहीं होगा, हर स्कूल को ये वाज़ेह करना होगा कि वहाँ किस कैटेगरी में कितने असातिज़ा सरप्लस हैं और किस कैटेगरी में कमी है। इसका मकसद ये है कि फैसले आदाद शुमार की बुनियाद पर हों, ना कि अंदाजों या सिफारिशात की बुनियाद पर। तीसरी हिदायत नाजरीन, इस पूरे अमल की बुनियाद है सिफारिशात सिर्फ उन स्कूलों के लिए की जाएंगी जहाँ मुतल्लिका कैटेगरी का कोई सरप्लस उस्ताद दस्तयाब ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्कूल में पहले ही इसी मजमून या इसी कैटेगरी का सरप्लस उस्ताद मौजूद है तो वहाँ हार्डशिप ट्रांसफर की सिफारिश नहीं की जा सकती। ये असूल इसलिए बनाया गया है ताकि एक तरफ इजाफी असातिज़ा बैठे ना रहें और दूसरी तरफ नए असातिज़ा लाकर निज़ाम को मजीद गैर मुतवाज़न ना किया जाए। नाजरीन, अब हम चौथी हिदायत की तरफ आते हैं जो बहुत से असातिज़ा के लिए रिलीफ का बायस बन सकती है। अगर किसी उस्ताद ने गलती से वेडलॉक यानी बेवा होने की बुनियाद पर दरख्वास्त दे दी हो जबकि वो शादीशुदा हो तो ऐसी सूरत में इसकी दरखास्त को शादी की बुनियाद पर भी ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। ये एक इंसानी फैसला है क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त गलती हो जाना मुमकिन है और ऐसी गलती की बुनियाद पर किसी का हक खत्म नहीं किया जाना चाहिए। पांचवी हिदायत नाजरीन नहायत वाज़ेह और दो टोक है। शादी की बुनियाद पर ट्रांसफर पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक मरतबा हासिल की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी उस्ताद ने एक दफा शादी की बुनियाद पर ट्रांसफर ले लिया तो दोबारा इसी बुनियाद पर ट्रांसफर की इजाजत नहीं होगी। इस असूल का मकसद ये है कि शादी को बार बार ट्रांसफर का जरिया ना बनाया जाए और दीगर हार्डशिप केसेस के लिए जगह बाकी रहे। नाजरीन, छठी और आखिरी हिदायत इंतजामी नौयत की है मगर बहुत अहम। तमाम मुतल्लिका अफसरान से कहा गया है कि वो इस पैगाम की वसूली की तस्दीक करें और हार्डशिप केसेस की सिफारिश करते वक्त इन तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इनका मतलब ये है कि अब लाइल्मी या गलत फहमी का कोई जवाज काबिल कबूल नहीं होगा। जो भी सिफारिश हो वो इन्हीं कवायद के मुताबिक होनी चाहिए। नाजरीन, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये हिदायत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए है। हार्डशिप ट्रांसफर एक हसास मामला है क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानी मजबूरियों, खानदानी हालात, सेहत और समाजी मसाइल से होता है। इसलिए हुकूमत चाहती है कि इसमें कोई भी फैसला जल्दबाजी, दबाव या जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट और पॉलिसी के मुताबिक हो। मैं खास तौर पर असातिज़ा से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका केस वाकई हार्डशिप के जुमरे में आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त और मुकम्मल हैं और आप पॉलिसी के मुताबिक हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हिदायत आपके हक को महफूज बनाने के लिए जारी की गई हैं। अलबत्ता अगर किसी ने गलत मालूमात दी हैं या पॉलिसी के खिलाफ दरखास्त दी है तो ऐसे केसेस का रिजेक्ट होना बिल्कुल फितरी अमल है। आखिर में नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो, अगर इससे आपको हार्डशिप ट्रांसफर के हवाले
حوالے سے واضح سمجھ ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے ساتھی اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی درست معلومات تک پہنچ سکیں، اور ایسے ہی اہم سرکاری اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ہدایت اور ہر نئی خبر آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہم سے جڑے رہیے، باخبر رہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔